तो कल से यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे सिर्फ एक ही डिस्कशन चालू है कि महाजनको का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, मेल कैंपेन चलाते हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं स्पेशली इग्नोर करने वाला था, लेकिन कल से जो कुछ भी माहौल है ना, स्पेशली टेलीग्राम के ग्रुप पे, मैंने खुद के टेलीग्राम के ग्रुप पे ही देखा, इतना निगेटिविटी चालू है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली चाहिए क्या। जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तब परेशान थे, अब एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो भी परेशान है। तो आपको एग्ज़ाम एक्चुअल में देना है कि नहीं देना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको चाहिए क्या एक्चुअल में? आप क्लियर हो क्या कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है? क्योंकि अगर आपको पता है ऑलरेडी मल्टीपल जो एग्ज़ाम्स है उसके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट केस में डिले हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न या फिर कोई और रीज़न के वजह से। और अभी जो कोई भी एग्ज़ाम का डेट आपके सामने आ गया है उसको भी अगर आप पुश करने के लिए जाओगे, कैंसिल करने के लिए जाओगे, तो पता भी नहीं है कि उसका आगे आने वाला एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा, कुछ पता नहीं। क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो बहुत जल्द उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सभी जगह पे एक ही मैसेज चालू है कि सर 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि एनटीआरओ का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमें दूसरे स्टेट में जा रहा है। कोई बोल रहा है कि एमईएस का इंटरव्यू है तो उसके लिए जा रहा है। मैसेज में लिखा था मैंने कि वहाँ पे उन्होंने लिखा कि एमपीएससी कंबाइन का भी है तो उसके लिए भी एक ही दिन पे क्लैश हो रहा है। ऑनेस्टली बताओ कि आप इन तीनों में से अगर हम लोग सोचेंगे भी कि अगर आप ये 3 या 4 एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो गए हो, ठीक है, और हम लोग ऐसे सोचेंगे कि चलो आपके बहुत मेहनत किया आपने, चारों एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन फाइनली आपको किसी एक एग्ज़ाम को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर चारों में भी आप सिलेक्ट हो गए, फिर भी इन चारों में से किसी एक एग्ज़ाम को ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं महाजिनको का भी लिख देता हूँ। तो ये जो चारों एग्ज़ाम है एक दिन पे आ रहे हैं, तो अगर आप चारों में से चारों के चारों जगह पे अगर सिलेक्ट हो गए, सपोज़ हम लोग अज्यूम करेंगे कि अलग अलग दिन पे है, चारों जगह पे आप सिलेक्ट हो गए, तो लेकिन किसी एक जगह पे ही फाइनल आपका पोस्टिंग रहेगा या फिर किसी एक जगह पे ही आप ज्वाइन करोगे ना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ या फिर यहाँ पे जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए जाऊँ, तो अगर आप ऐसे सोचो कि मैं चारों एग्ज़ाम के लिए अगर अपेयर होके सिलेक्ट हो गया तो फाइनली मैं किसको सिलेक्ट करूँगा, तो भाई वहाँ पे जाओ ना डायरेक्टली। और अगर आप सोचेंगे महाजिनको का, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जॉब छोड़ के, प्राइवेट जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जो दूसरा कोई जॉब था वो छोड़ के भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और 2016 के बाद ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट का जॉब है। तो इसलिए बहुत सारे दिनों से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप इसको वापस से पोस्टपोन करने के लिए जाओगे तो मतलब उन पे तो उनका जो कोई भी उन्होंने प्रिपरेशन किया था या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया था जॉब छोड़ने का, वो तो पूरा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और अगर हम लोग सोचेंगे भी तो वे चारों में से या फिर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हार्डली मुझे लगता है 10% से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे जिन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम में अपेयर किया। एमईएस इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट रहेंगे। एनटीआर के दूसरे स्टेट का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उनके लिए बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। स्टेट एग्ज़ाम के लिए अपने जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टेट के लिए या फिर एमईएस का इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट है वो 2 या 3 एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। तो हार्डली 10%, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ 10%, लेकिन 10% से भी कम स्टूडेंट्स के लिए बाकी रिमेनिंग जो 90-95% स्टूडेंट है उन लोगों का नुकसान करना मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो जज वैलिड होगा क्या उन लोगों के लिए। अगर आपको जाना है ना तो आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए जाओ। देखो अगर बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने समझ के पोस्टपोन किया या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से तो हम समझ सकते, लेकिन जानबूझ के खुद से ही जो कोई भी एग्ज़ाम आया है उसको पोस्टपोन करते जाओ और फिर बाद में कब होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होगा नहीं होगा इसके भी कोई गारंटी नहीं है। फिर सोचते बैठो अरे यार वो एग्ज़ाम होता था तो फिर अच्छा होता था, अभी पोस्टपोन हो गए तो पता नहीं कब होगा क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ पे एग्ज़ाम में जाओ, आप अपियर हो जाओ और अपना 100-200% दो। अभी ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप, ये जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो कि ट्विटर पे जाओ, मेल कैंपेन करो, टेलीग्राम पे फालतू डिस्कशन करो, इससे अच्छा है कि अगर आप कोई एक एग्ज़ाम सिलेक्ट करोगे ना उसमें आप फोड़ के आ जाओगे। लेकिन आप वो जो एनर्जी है 4 एग्ज़ाम के लिए डिवाइड कर रहे हो, और 4 एग्ज़ाम से ज़्यादा एनर्जी तो आप टेलीग्राम पे फालतू डिस्कशन में कर रहे हो, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसको रिप्लाई देते हैं। और ये जो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो फालतू डिस्कशन या फिर जो फालतू टाइम पास कर रहे हैं ना वो लोग तो किसी भी एग्ज़ाम में जाओ आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको रूड लगेगा लेकिन यही कड़वी सच्चाई है।
जो कोई भी सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे वाले हो ना, उनका देखो टेलीग्राम पे एक मैसेज नहीं रहेगा अभी ये दिन में। उनको पता है कि जो लास्ट के 7 डेज है ना, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। चाहे कौन से भी एग्जाम के लिए जाओ, वो फोड़ के आएंगे। जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन डिस्कशन में पढ़ेंगे भी नहीं, पोस्टपोन करने का है नहीं करने का है। उनको पता है कि मेरे को ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करके ही रहेंगे। जो कोई भी यहाँ पे डिस्कशन में उलझे हुए हैं ना, वो इसी में उलझते जाएंगे और किसी का भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको लगेगा हाश रूड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। तो जिनको भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, अभी भी टाइम है, शांति से पढ़ाई करो, इस चक्कर में मत पढ़ो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसके ऊपर भी अगर आपको करना है तो फिर आपका चॉइस है। ट्विटर कैंपेन करो, मेल कैंपेन करो, या फिर पर्सनली जाके मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन कह रहा हूँ, क्योंकि IBPS ने ऑलरेडी डेट्स दे चुका है। और IBPS का पूरा जो स्लॉट रहता है ना, पूरे एक महीने 2 महीने का, वो पूरा भर चुका होता है ऑलरेडी। महाजनको ने भी ऑलरेडी उनको पे किया रहेगा, इन डेट्स को बुक किया रहेगा। आगे आने वाले 2-3 महीने भी अगर उनका स्लॉट बुक रहेगा IBPS का, तो पता नहीं आगे एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद अगर इलेक्शन वगैरह आ गया तो फिर आप छोड़ ही दो, फिर आप भूल ही जाओ कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। 1 साल 2 साल भी लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि अभी भी टाइम है तो एग्ज़ाम दो। महाजनको के लिए बहुत सारे स्टूडेंट AE JEE 2 एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है अभी भी अवेलेबल। 2 शिफ्ट में रहेगा तो ऑब्वियसली, एक शिफ्ट में तो नहीं रहेगा, 2 शिफ्ट में है तो दोनों एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर दो। आपके सिलेक्शन के चांसेस आप बढ़ा सकते हो। अभी जो अपने हाथ में टाइम है, उसको कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर ध्यान दो, रादर देन के एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए। और जो अभी जो पोस्टपोन करने के लिए जा रहे हैं ना, वही आगे जाके झगड़ा करेंगे कि अरे एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वापस से वो कल्ला कर देंगे अपने ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे। ऐसे ही चलते रहता है। तो इससे अच्छा है कि अभी जो टाइम है वो यूज़ करो। एग्ज़ाम जिसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना 100% एफर्ट अभी जो टाइम अवेलेबल है ना उसके ऊपर जाओ। और ये जो निगेटिव फैलाना है ना बंद करो। जानबूझ के मैंने देखा था मतलब कि स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट वगैरह है, तो इसलिए मैंने चैट एक बार ओपन भी किया था। कल से यही चालू है पूरा निगेटिव डिस्कशन, इसलिए मैंने चैट बंद भी किया था। लेकिन मैंने सोचा कि अरे नहीं, चलो स्टूडेंट्स को अगर कुछ डाउट रहेगा, जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद किसी का भी डाउट के लिए मैसेज नहीं आया ग्रुप पे, सिर्फ यही डिस्कशन के लिए। इसलिए वापस मैंने जो टेलीग्राम का चैट है वो बंद कर दिया है। तो सारे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम है अपना तो यूज़ करो। जो कोई भी पहले भी जो सिलेक्ट हो गया ना, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो सिर्फ अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे 100% अपना गोल सेट करके ही वो प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको करना है ऐसा तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको चलाना है, पोस्टपोन करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में फिर ये मत सोचना कि अरे अभी एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, इसके बारे में सोचते बैठे हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आ रहा है तो एग्ज़ाम के लिए दो, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहिए वो कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप वैसे ही बनाया है, तो उसको अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करो। अगर आपको कोई भी फालतू डिस्कशन करना है तो आप दूसरे ग्रुप पे जा सकते हो, आपके लिए वहाँ पे खुला है, आप बिंदास वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डाउट से रिलेटेड ही क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको कुछ भी मैसेज है तो। ठीक है, तो यही इतना शॉर्ट बताने के लिए था कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जो कोई भी पोस्टपोन कर रहे हो, क्योंकि हार्डली 5 से 10% स्टूडेंट ही है वो अपेयर करेंगे 2 या 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो रिमेनिंग 95% जो स्टूडेंट्स है, 90% स्टूडेंट्स है, उनका नुकसान मत करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी और डाउट है, कुछ आपको चाहिए, और सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड भी एक था कि सेक्शनल कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, तो देखो सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड महाजनको का। लेकिन आप प्रिपेयर करके जाना कि सेक्शनल कट ऑफ होगा इसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ट्रांसको में भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया था, लेकिन एक लाइन के अंडर वो बोल देते हैं कि जो कोई भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल जितना भी मार्क हो, क्योंकि उन्होंने सेक्शन रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा ना। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन रखे उन्होंने, एप्टीट्यूड रखा है, रीजनिंग रखा है, इंग्लिश रखा है। तो अगर उनको पास करवाना ही नहीं था उसमें, मतलब अगर मिनिमम कट ऑफ अगर नहीं चाहिए था तो वो सेक्शन रखते ही नहीं ना। कॉमन सेंस की बात है। अगर उनको किसी भी टोटल स्कोर पे लेना था तो वो 4 सेक्शन करते क्यों, फिर एक साथ ही वो पूरा 120 क्वेश्चन से लिख देते ना वहाँ पे डायरेक्टली। तो इन्होंने 4 पार्ट में रखा है, रीजनिंग का अलग, एप्टीट्यूड का अलग, इंग्लिश का अलग। तो इसका मतलब आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। और वैसे भी अभी निगेटिव मार्किंग तो नहीं है अपने इधर,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सब अटैम्प्ट होना है, तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में छोड़ दो, उसका टेंशन मत लो, आपका इजीली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था सारे ये एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट के बारे में। अगर आपको और भी कुछ लगता है, अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इसके अलावा भी अगर आपको करना है तो आप फ्री हो वैसे भी करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि जो कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको अपियर करो, उसका 100% दो, आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पोस्टपोन करने के लिए जा रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनको इग्नोर कर दो और आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह सब ऑफ करके, कुछ अपडेट रहेगा तो मैं चैनल पे या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उससे रिलेटेड टेंशन मत लेना, हॉल टिकट वगैरह आ गए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कि और टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह रहेगा, कैसे लास्ट डेज में प्रिपेयर करते हैं, ये मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो वो सिर्फ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना और 100% 200% एफर्ट देके एग्ज़ाम के लिए जाना।